Good morning students. This is Manisha Singh and I am here to explain you chapter 6th of English Reader. The name of chapter is The Red Bud Tree. So students, before proceeding to the chapter, I would request you to please watch this video till the end and I want to make you know ये चैप्टर में किन के बारे में बात की गई है, इस चैप्टर में मेन रोल कौन कौन निभा रहे हैं. So students, in the picture you can see this is King Brahmadatta and these are his 4 sons, first son, second son, third son and fourth son. इस चैप्टर में इन 5 लोगों के बारे में बताया गया है और रेड बड ट्री के बारे में बताया गया है. So students, let's see what is there in the chapter. The story dates back to the time when King Brahmadatta ruled the city of Banaras. ये उस टाइम की बात है जब किंग ब्रह्मदत्त रूल करते थे सिटी ऑफ बनारस पे. He had 4 young princes. उनके 4 बेटे थे. These young princes has grown up by hearing many wonderful stories about a beautiful tree known as red bud tree. ये जो चारों बच्चे थे ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल रेड बड ट्री है. They had never seen the red bud tree and wished to see the first one. उन्होंने वो रेड बड ट्री कभी भी देखा नहीं है पर वो विश करते हैं कि वो फर्स्ट हो जो उस रेड बड ट्री को देखे. One day, driven by his curiosity to see that tree at the earliest, the eldest prince asked the king charioteer to take him deep into the wood where this tree grew. एक दिन अपने इंटरेस्ट के साथ जो सबसे बड़ा प्रिंस था उसने किंग के आदमी से कहा, चैरियोटर मीन्स जो हॉर्स गाड़ी चलाते हैं, हॉर्स रहते हैं आगे और जो पीछे चलाने वाला होता है उसे चैरियोटर कहते हैं. उनसे कहा कि वो उस जंगल में लेके जाए जहाँ वो ट्री उगता है. It was still very early in the spring. ये अर्ली स्प्रिंग की बात है. Listen students, ये जो फर्स्ट एल्डेस्ट सन जाता है वो अर्ली स्प्रिंग में जाता है. तब ट्री कैसा दिखता है? It was standing as a bare stump of wood in the forest. ट्री कैसा था? एक लैक ऑफ बेस था, बस एक वुड का फॉरेस्ट में. उस ट्री में उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे उसे हम रेड बड ट्री कहें. लैकिंग ऑफ एनी लीव्स और बर्ड्स. उस ट्री में कोई भी लीव्स नहीं थी और कोई भी बर्ड नहीं था, रेड बर्ड नहीं था. द प्रिंस फेल टू अंडरस्टैंड वाई इट वॉज नोन एज रेड बर्ड ट्री. जो किंग था, जो प्रिंस था, वो बहुत ही ज़्यादा वो समझ नहीं पाया, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था आखिर क्यों इसको हम रेड बर्ड ट्री कहते हैं. और फिर वो अपने पैलेस वापस आ जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, sometime later in spring के बाद में the next son requested the king charioteer to take him to the red bud tree. स्प्रिंग के बाद में वो जो नेक्स्ट सन था उसने क्या कहा, उसने किंग चैरियोटर से कहा कि वो उसे रेड बड ट्री दिखाने लेके चले. At this time the tree was covered with bright red buds and looked very beautiful. इस टाइम उसने क्या देखा कि जो ट्री है वो कवर्ड है किससे? रेड बड ट्री से, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है. The third son went into the wood just after the spring. थर्ड सन कब जाता है? जस्ट स्प्रिंग के बाद. Now tree did not have any red bud but was covered with lush green leaf. अब जो ट्री है वो बिल्कुल भी रेड बर्ड से कवर्ड नहीं है पर उस पर क्या हो रहे हैं, अब सिर्फ उस पर ग्रीन लीव्स हैं. He also could not see no reason for calling it a red bud tree. जो थर्ड प्रिंस था उसको भी कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा था कि उसको हम रेड बड ट्री कहें. The youngest prince also decided to go and have a look at the famous red bud tree. और फिर जो सबसे छोटा प्रिंस था, जो यंगेस्ट प्रिंस था, उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा और फेमस रेड बड ट्री को देखेगा. By this time the tree was covered with little bean pods. bean pods क्या होते हैं? सेम की फली. जो ट्री है वो लिटिल सेम की फली से कवर्ड थी. जब कौन गया? जब फोर्थ यंग प्रिंस गया. When he came back from the forest, he ran into the garden where its brothers were playing and told them with much excitement. जब वो फॉरेस्ट से वापस आया वो गार्डन में गया जहाँ पे उसके बाकी के 3 भाई खेल रहे थे और उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ बताया, I saw the red bird tree. मैंने रेड बर्ड ट्री देखा. So what is special about it? said the eldest prince. जो सबसे बड़ा प्रिंस था वो कहता है तो ठीक है ना, देखा तो इसमें इतना स्पेशल क्या होने की बात है. It's nothing but a dead stump of wood. ये कुछ नहीं है, बस एक लकड़ी का गट्ठा है, एक बेस है.
ही एडेड वॉट मेक यू से दैट, वो कहता है कि पता नहीं तुम्हें क्या ऐसा लगा उसमें कि तुम उसे रेड बर्ड ट्री कह रहे हो। सेड द सेकेंड प्रिंस, सेकेंड प्रिंस बोलता है वेन आई वेंट इन टू द वुड, जब मैं वुड में गया, इट वॉज कवर्ड विथ 100 ब्यूटिफुल रेड बर्ड, जब मैं गया था तब तो उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ हज़ारों रेड बर्ड लग रहे थे। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज रेड बर्ड ट्री, ये रीज़न है कि उसको हम रेड बर्ड ट्री कहते हैं। द थर्ड प्रिंस सेड आई हैव ऑल्सो सीन द रेड ट्री, जो थर्ड प्रिंस है वो कहता है मैंने भी रेड ट्री देखा है। इट इज़ नाइदर अ स्टम्प ऑफ वुड नॉर कवर्ड विथ रेड बर्ड, वो ना तो एक लकड़ी का गट्ठा है ना ही वो रेड बर्ड से कवर्ड था, ये एक ऑर्डिनरी ट्री है जिसमें ग्रीन लीव्स लग रहे हैं। द यंगेस्ट प्रिंस सेड विथ ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस, यंग प्रिंस जो था सबसे छोटा प्रिंस, उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला ब्रदर्स ऑल यू आर मिस्टेकन, आप सबसे गलती हो रही है। आई हैव जस्ट सीन द ट्री, मैं तो बस अभी अभी उस ट्री को देख के आ रहा हूँ। एंड आई कैन शे फॉर श्योर दैट इट इज़ कवर्ड विथ लिटिल बीन पॉट्स, और मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि ये तो छोटी छोटी सेम के फली से भरी पड़ी है। द प्रिंसेस वंडर्ड दैट इट मे बी द रेड बर्ड ट्री वॉज अ मिस्टिकल ट्री, जो चारों प्रिंस थे वो सोचने लगे कि ये कोई जादुई कोई मैजिकल ट्री है। एंड अपीयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म बिफोर डिफरेंट पर्सन, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट डिफरेंट रूप में सामने आती है। द किंग वॉज ओवर हियरिंग देयर कन्वर्सेशन, जो किंग है वो इन चारों की बातों को सुन रहा था। वेन दे स्टॉप टॉकिंग, जब उन्होंने बोलना बंद किया, ही केम आउट एंड सेड माई डियर सन ऑल ऑफ यू हैव सीन द सेम ट्री, किंग कहता है मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों ने सेम ट्री देखा है, बट ईच ऑफ यू सॉ इट इन अ डिफरेंट पीरियड ऑफ द ईयर, बट तुम लोगों ने अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के साल में तुम लोगों ने देखा है। द प्रिंसेस अंडरस्टूड व्हाट्स द मैटर एंड लाफ एट दैट नेविटी, जो सारे सन्स थे किंग के, अब उन्होंने समझा कि क्या बात है क्या इशू है, और फिर वो अपने लैक ऑफ नॉलेज पे, अपने कम नॉलेज में कम एक्सपीरियंस की वजह से वो हंसने लगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इस चैप्टर में किंग और क्वीन के 4 बच्चों के बारे में बताया गया है। जब जो सबसे बड़ा प्रिंस था वो जाता है रेड बर्ड ट्री देखने के लिए, वो कब जाता है, जो सबसे पहला प्रिंस था वो अर्ली स्प्रिंग में जाता है। जब वो जाता है तो उसको क्या देखने के लिए मिलता है, यस उसको स्टम्प ऑफ वुड देखने के लिए मिलता है। जब सेकंड प्रिंस जाता है तब वो क्या देखता है, वो जाता है लेटर इन स्प्रिंग में, तब वो देखता है कि वो जो ट्री है, यू कैन सी इन द पिक्चर स्टूडेंट्स, वो रेड बर्ड से घिरी पड़ी है। जब थर्ड प्रिंस जाता है तो वो कहता है कि इसमें ना तो रेड बर्ड्स है और ना ही क्या है उसमें, ना वो एक स्टम्प ऑफ वुड है, उसमें तो ग्रीन लीव्स है और कुछ नहीं है। जब फोर्थ प्रिंस जाता है तब वो क्या देखता है, उसमें बीन के पॉड्स हैं। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में चारों जो सन्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे गए थे, इसीलिए उनके सामने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो ट्री अपीयर होता था। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ वील प्रोसीड टू द बुक एक्सरसाइज, पेज नंबर 45। True or false? Say whether these statements are true or false. The story took place when the king Brahmadat ruled the city of Ujjain. No, wrong. He was ruling the city Banaras. False. The young prince was the first to go to see the red bud tree. No, false. Second prince ने सबसे पहली बार देखा था. When the second prince went to the tree during the spring, it was full of red bud tree. True. The princess thought that the red bud tree was a mystical tree which appeared different to different people. True. The king said to his son that the red bud tree was really a mystical tree. False. किंग ने बताया था कि वो सेम ट्री है, पर बस वो आप लोगों के सामने डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपके सामने अपीयर हुआ है। So students, now it's time for the question and answers. Page number 45. Who was the ruler of the city of Banaras at the time of the story? King Brahmadat was the ruler of the city of Banaras at the time of this story. When the eldest prince went to the red bud tree, how did it look like? When the eldest prince went to see the red bud tree, it looks like a bare stump in the forest.
At what time of the year did the second prince see the full of red bud tree? When the second prince saw the tree full of red bud later in springtime. How did the tree look like when the third prince went after the springtime? When the third prince went to see the red bud tree, it looked an ordinary tree and covered with green leaves. How was the tree when the youngest prince went to see it? The youngest prince went to see the tree. It looked like covered with little bean pods. Why did the princess think that the red bud tree was a mystical tree? Because it appeared in different form before different people. What did the king tell about the different form of red bud tree? The king told that the tree looks different in different period of the year. Thank you, students.